हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल बीपीएससी टीचिंग अड्डा पे। तो जैसा कि हमारा पार्ट 1 हुआ था पदार्थों का पृथक्करण, उसमें थोड़ा सा पार्ट बच गया था जो मैं एक सेकंड सेशन में लाई हूँ। थोड़ी देर का सेशन है क्योंकि बहुत ही कम पार्ट बचा था, इम्पॉर्टेंट था, इसलिए मैंने छोड़ दिया था नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो आप समझेंगे ध्यान से, ठीक है। पार्ट 2 आपका है कि अवसादन क्या होता है। अवसादन, जी हाँ, आप ध्यान से समझेंगे। बहुत ही कठिन टर्म्स ये होते हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है उससे ज़्यादा, ठीक है। तो जैसे होता है अवसादन। अवसादन क्या है? अवसादन है कि जैसे मिश्रण, आपको पता है मिश्रण क्या है। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयव के जो कण होते हैं ना, भारी अवयव वो नीचे तली में बैठ जाते हैं। इस प्रक्रम को अवसादन कहते हैं, ठीक है। किसी बर्तन में आप क्या लेंगे, जल लेंगे, और जल में आप कुछ कण मिलाते हैं। मान लो मिट्टी का कण है, जैसे कि हम नीचे आते हैं देखते हैं। मान लीजिए कि बच्चे ये क्या है, ये आपका एक बर्तन है, इसमें आपने जल लिया है, जल में आपने मिट्टी डाल दिया। तो मिट्टी एक भारी कण होता है, ठीक है। तो वो जल में बैठ जाता है उसकी तली में, ठीक है। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये मिट्टी है, कलर वाला पार्ट। तो मैंने कुछ फिगर्स बना दिए हैं, आप उसको अंडरस्टैंड करना। तो जल ऊपर आ जाएगा और मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, या आप बालू डाल दोगे। आप अच्छे से जानते हैं इस बात को, ठीक है। तो बच्चे, ये जो मिट्टी नीचे बैठ जाती है, नीचे सतह पे, तली पे, वो अवसादन है, ठीक है। तो मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयव के नीचे तली में बैठ जाने की प्रक्रम को अवसादन कहते हैं, ठीक है। समझ में आया अवसादन क्या है, ठीक है। सेकंड आपका है निस्तारण। अवसादन के बाद निस्तारण आता है। अब ये निस्तारण क्या है, तो आप देख रहे हैं अवसादित मिश्रण, जो आपका मिश्रण जो पहले, इसके पहले हमने पढ़ा, अवसादित हो चुका है, मतलब नीचे बैठ चुका है, तो बिना हिलाए जल को दूसरे पात्र में उड़ेले जाने की प्रक्रिया निस्तारण कहलाता है, ठीक है। तो जैसे कि मिट्टी आपके नीचे बैठ गई तली में, अवसादित हुई, फिर उसको जल को हमें उड़ेल देना है दूसरे बर्तन में बिना हिलाए हुए, तो यह प्रक्रिया निस्तारण कहलाती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने बर्तन की बात छोड़िए, चावल आपने धुला अच्छे से, चावल नीचे बैठकर पानी ऊपर आ गया, पानी को आप उड़ेल देंगे, तो यही चीज़ आपकी क्या है, निस्तारण। आई थिंक बच्चे आपको ध्यान से समझ आया होगा अच्छे से। ये आप फिगर देख सकते हैं, ये मिट्टी नीचे है, इसको बिना हिलाए डुलाए आपको दूसरे बर्तन में पानी खाली किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चे, निस्तारण कहते हैं, ठीक है। अवसादन, निस्तारण। अवसादित चीज़ें आप जब आसानी से पानी को बिना हिलाए डुलाए उसको पानी बाहर निकाल देते हैं, उसको हम कहते हैं निस्तारण। थर्ड आपका आता है निस्यंदन। अब निस्यंदन क्या है प्रक्रिया, किसी, अब जाहिर सी बात है कि आप जब उसको अगर अलग बर्तन में निकालोगे ना, तो वो पूरी तरह से शुद्ध नहीं होता है, ठीक है। तो किसी तरल में मिली किसी आविलेय ठोस अशुद्धि को छन्ना कागज, मतलब फिल्टर पेपर जो होता है, उसकी सहायता से जब हम छानते हैं उस जल को, तो वो क्या कहलाता है, निस्यंदन कहलाता है, उसकी पूरी तरह फिल्टर करने के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हम एक बर्तन लेंगे, ठीक है, इसमें हम क्या लेंगे, कीप लेंगे, कीप की सहायता से, और इसमें फिल्टर पेपर लगाएंगे, ठीक है, कीप के ऊपर, और वहाँ से हम उस पानी को डालेंगे जो आपका निस्तारण हो चुका है, और फिर ये फिल्टर पेपर में जो आपकी अशुद्धि होगी वो मिल जाएगी ठोस, और हमारा पानी जो है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यही क्रिया आपकी क्या कहलाती है बच्चे, निस्यंदन। तो हम आशा करते हैं कि ये चीज़ें आपकी समझ आई होंगी। एक बार मैं फिर से शॉर्ट में देखिए, पहले आपका क्या होता है, आपका पहले आता है अवसादन।
तो अवसादन में क्या है कि जब हम ठोस किसी भारी अवयव को में मिश्रण में जल मिलाते हैं ना, तो आपके भारी अवयव जो हैं वो नीचे तली में आ जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने रेत लिया, मिट्टी लिया, बालू लिया और उसमें पानी मिलाया, तो जाहिर सी बात है कि मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और पानी ऊपर रह जाएगा। इसको हम अवसादन कहते हैं। ठीक है, और जब उस पानी को बिना हिलाए डुलाए हम दूसरे बर्तन में डालते हैं और मिट्टी नीचे रह जाती है, इसको हम निस्तारण, इस प्रक्रिया को कहते हैं। ठीक है, अब निस्तारण में वो जल पूरी तरह से साफ नहीं होगा, कुछ ना कुछ उसमें अशुद्धि रहेगी। ठीक है, तो उसको हम किसी बर्तन में कीप की सहायता से फिल्टर पेपर लगा के उसमें पानी डालेंगे, तो फिल्टर पेपर पे जो गंदगी, जो अशुद्धि होगी ठोस के रूप में, वो एकदम से निकल जाएगी और हमारा ये जल जो है वो नीचे आ जाएगा। इस क्रिया को हम निस्यंदन कहते हैं। ठीक है, तो संतृप्त, अब आते हैं कि संतृप्त विलयन क्या है, लास्ट हमारा है। बट देखते हैं, हाँ, संतृप्त विलयन, जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक ना घुल सके वह उस पदार्थ का संतृप्त विलयन है। देखो, हर चीज़ का एक संतृप्त होता है, मतलब आप ये समझ सकते हैं हर चीज़ की एक सीमा होती है, लिमिट होती है। ठीक है, तो जैसे आप खाना खा रहे हो तो खाना खाओगे खाओगे खाओगे, कितना खाओगे, बहुत ओवर खा लोगे पर एक्स्ट्रा ओवर नहीं खा पाओगे, आपकी एक लिमिट होगी। ठीक है, तो वैसे ही हमारा एक विलयन होता है जो कि उसमें हम पदार्थ तो घोल सकते हैं पर एक मात्रा तक ही घोल सकते हैं, उसके बाद नहीं। तो जहाँ पे हम नहीं घोल सकते हैं, जहाँ पे उसका घुलना बंद हो जाता है, वो हमारा संतृप्त विलयन कहलाता है। जैसे कि जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक ना घुल सके वह उस पदार्थ का संतृप्त विलयन है। मतलब कि मान लीजिए आप पानी लेते हैं, पानी में आप चीनी डाल रहे हैं, चीनी डाल रहे हैं, चीनी डाल रहे हैं, तो चीनी आप कितना डालेंगे, 2 बोरा, 1 किलो, 2 किलो, आधा किलो, 4 चम्मच, 6 चम्मच, एज एग्जाम्पल। पर एक समय ऐसा आएगा कि जब चीनी उसमें घुलना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो वो उसका संतृप्त विलयन कहलाएगा। ओके, आई थिंक ये सेशन आपको समझ आया होगा। ये तीनों चारों टॉपिक जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको अलग से लाई हूँ, उसमें नहीं है। आपका 5वां चैप्टर भी आज ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। सब तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार। आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए एंड कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तब तक के लिए नमस्ते, नमस्ते।